नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है शुड यू ब्लो योर ओन ट्रम्पट। अपना वो ट्रम्पट आपको पता है, सिर्फ अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए क्या आपको या नहीं। बहुत गहरा वीडियो है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है, बहुत कुछ सिखाना चाहूँगा। ये चीज़ कोई नहीं सिखा रहा, ना कोई मैनेजमेंट स्कूल में, ना कॉलेज में, ना परिवार में, क्योंकि समाज में इसको एक अलग तरह से बताया गया है। एंड तभी मैं आज फर्स्ट टाइम बनाने वाला हूँ, इस चीज़ को आप लोग को समझाने वाला हूँ। और लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा कमेंट सेक्शन में, उसको ज्वाइन कर ले फॉर वेबिनार्स। स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस अक्रॉस ऑल माय चैनल्स, 4-5 चैनल्स हैं मेरे। सैंगो लाइफ सूत्रास, ई क्लैरिटी फॉर यूथ है, सैंगो रियल एस्टेट है, सैंगो सरल ज्योतिष है, एंड गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम। 5 अकेले मैं ही चला रहा हूँ। तो अक्रॉस द चैनल्स आपने मुझे देखा होगा कि मैं अपनी तारीफ करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम द नंबर 1 क्लैरिटी गिवर इन द कंट्री। ऐसे बड़ा अतिशोक्ति भी लगता होगा लोगों को, कईयों को बहुत अच्छा लगता है, कई एग्री करते हैं, कई ट्रोल करते हैं। हर तरह का रिएक्शन है, बट रिएक्शन तो है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट हूँ, आपने देखा होगा अपनी अप्रोच में। तो आंसर करता हूं और फिर बात करूंगा। तो आंसर ये कि आपको अपनी तारीफ करनी है, आपको अपना बिगुल बजाना है, आपको अपना ट्रम्पट बजाना है। यू हैव टू ब्लो योर ट्रम्पट बिकॉज नो बडी एल्स इज एवर गोइंग टू ब्लो इट फॉर यू। आई एम एड्रेसिंग माई मिडिल क्लास। आप वो नहीं बने सबसे बड़े लीडर के, नहीं बने हैं कि आपके भक्तजन बहुत हैं रोज करेंगे। हाँ, तो वैसे वैसे आप बनने भी नहीं वाले। एक ही जीवन है, निकल जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं। नहीं, पर हमें अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा नहीं लगता? आपको अच्छा नहीं लगता या लोगों को अच्छा नहीं लगता? अरे लोग क्या कहेंगे, वो लोग आपके काम के हैं ही नहीं जी। जो लोगों को आप अपनी तारीफ कर रहे हो किसी चीज में भी अच्छी नहीं लगती ये चीज, वो आपके चवन्नी अठन्नी 1 रुपए किसी चीज के लायक नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आपको खुद समझना है, जब आप एक हलवाई लेना चाहते हैं अपनी बच्चे की शादी के लिए, तो वो बोलेगा जी हमारे से बेटर तो किसी ने बनाया ही नहीं। अब वो बना है नहीं बना उसकी बात नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूं रियल लाइफ में यू ऑलवेज लाइक एंड लव पीपल हु आर कॉन्फिडेंट एंड दे से कि हमसे बढ़िया कुछ नहीं। दे दैट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। जिसको ये कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए उसकी आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप समझे मेरी बात? देखो, मैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर थिंकिंग तक चला जाता हूं कि एकदम लेयर्ड है, इन बिटवीन ही आपको लर्न करना है। मेरे वीडियोस को 1.5x पे मत देख लेना, सुन लोगे समझ कुछ नहीं आएगा। समझो आप मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। वॉट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन यू? जब आप जाते हो किसी दुकान पे, बहन जी बोलती है जी सूट अच्छा दिखाना, या वो बेचने वाला जी हमसे बेटर सूट नहीं, जी कपड़ा देखो इससे अच्छा कुछ नहीं। आप क्या चाहते हो? हर जगह आपको खुद डिसाइड करें आप कैसा है, बंदा कोई कुछ नहीं बोले। जितनी भी आप समझें, एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, दबा के ऐड रन करते हैं, दबा के यहां पैसे देते हैं वो देते हैं, और फिर दुनिया उनका बोलती है कि वो अच्छे अखबार में छापते हैं। तो वो मार्केटिंग में तो खर्चा आता है। अब मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर का नाम ले लेता हूं, ठीक है, तो मैं तो नाम लेके बता देता हूं। मैंने बोल दिया अक्षर श्रीवास्तव, कभी बोल दिया वारिकू, कभी बोल दिया आचार्य प्रशांत, कभी किसी 2-4 और का नाम ले लो, ठीक है। बोला यार ये गड़बड़ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अरे आप चीप पॉपुलैरिटी चाहते हैं, चीप पब्लिसिटी चाहते हैं, आप ये काम चीप पब्लिसिटी। अरे भैया चीप पब्लिसिटी के लिए तो करना है बीएस। आप महंगी पब्लिसिटी कौन चाहता है? आप कौन चाहता है करोड़ों रुपए देके पब्लिसिटी करना? मिडिल क्लास को बता रहा हूं, करना पड़ेगा। हाथ पर अपने आप को अच्छा बोलो, दूसरे को खराब मत बोलो। अरे बोलना पड़ेगा। आपने गोलगप्पे की दुकान खोली हुई है, आगे खोली है, तो मेरे कानों, अरे मेरे वाला पानी अच्छा है, मैं मिनरल वाटर यूज कर रहा हूं, मेरा वाला मसाला मजा आ जाएगा, उसका बेकार है, ये बोलना पड़ेगा। कुछ गलत नहीं है ये मिडिल क्लास कोई हो जाता है तभी तो कहीं पहुंच नहीं पाती। मिडिल क्लास कहीं पहुंच नहीं पा रही ना, क्योंकि आप भाई साहब, ये अच्छा नहीं लगता। किसी की बुराई नहीं करो, जिसकी बुराई करनी करो। वो ऑडियंस जो है, ऑडियंस ऑडियंस डिसाइड करेगा। ऑडियंस किसी लायक ही नहीं है जी डिसाइड करने लायक। एंड ये स्ट्रेट फेस के साथ कितने क्रिएटर्स बोलेंगे? आप ही कुछ बेवकूफ डिक्लेयर करना जो मेरे वीडियो देख रहे हो कि यार आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप जीवन में जो चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं, पर जीवन में आप चाहेंगे क्या ये आप सोच ही नहीं सकते। जो चीज आप सोच ही नहीं सकते फिर वो आप चाह कैसे सकते? हाउ कैन यू डिसाइड?
आपसे डिसाइड करवाया जाता है जी। आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते जो मुझे सुन रहे हैं। आप कौन सा गाड़ी खरीदनी है, कौन सा फोन खरीदना है, कौन सा घर खरीदना है, किस लड़की से शादी करनी है, किस लड़के से शादी करनी है, ये भी आपसे करवाया जा रहा है। आपका अपना डिसीजन नहीं है। आपको लग रहा है आपका है। आप जीवन में क्या चाहेंगे ये आप चाह नहीं सकते। आप जीवन में जो चाह सकते हैं वो पा सकते हैं, लेकिन क्या चाहें वो चाह नहीं सकते। समझ रहे हैं आप ये बात? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्लो योर ट्रम्पट, बट इसके कुछ कैचेस आते हैं। आपको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता तो आप क्या कि ये कह सकते हैं मैं सबसे अच्छा खाना बनाता हूं? पहले तो खाना बनाना आना चाहिए, फिर उसमें थोड़ी सी आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि यार बाकी लोग खाना बना रहे हैं, मैं अपना भी खाना बनाता हूं, मेरे हिसाब से मेरा काफी अच्छा है। फिर 5-10 लोग तो बोलने वाले भी चाहिए। 5-10 लोग तो बोलने वाले चाहिए, नहीं बहुत अच्छा है, तभी कुछ सब्सटेंस होगा। बिल्कुल 0 से 100 में अगर आप 60, 70, 80 पे बैठे हो तो 80 पे आप 90 क्लेम कर सकते हो, 60 पे आप 75 क्लेम कर सकते हो। कोई 30 पे बैठ के 95 क्लेम करेगा तो वो मूर्ख कहलाएगा। क्योंकि एवरी टाइम जब मैं आके बोलता हूं कि आई एम द नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, ये ऐसे, तो मैं आई कम एंड से दिस बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम ब्रिंगिंग एंड थिंकिंग, वो कोई ला ही नहीं रहा। कोई एक इशू को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंस, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी, ये सब से तो अप्रोच कर ही नहीं रहा ना कोई। रियल एस्टेट, लोगों को लगता है रियल एस्टेट इज अ सास बहू प्रॉब्लम, रियल एस्टेट इज अ शादी प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू शादी, शादी की क्वालिटी इज रिलेटेड टू नौकरी, नौकरी में सुख इज रिलेटेड टू मनी, मनी इज ऑल्सो रिलेटेड टू शादी। अभी मेरा वीडियो आएगा बैड मैरिज एंड इकोनॉमी में, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आपकी शादी खराब चल रही है, क्या करोगे? पूछो रेमंड वाले के साथ क्या हो रहा है। आप कहीं भी पहुंच जाओ लाइफ में, कितने भी पहुंच जाओ, अगर आपका ये बेस हिलेगा तो ये भी हिलेगा, सब कुछ लिंक्ड है। एंड ये जो लिंकेजेस है खूबसूरती के साथ मैंने ये बात समझ रखी है, कोई और किसी प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रहा जो मैरिटल कंसल्टेंट भी करता हो, रियल एस्टेट भी करता हो, फाइनेंस भी करता हो, रिलेशनशिप भी, कम्युनिकेशन भी, और ज्योतिष भी, और भी 25-50 चीजें हैं जो मैं करता हूं, जो मैं सब जगह सारी नहीं बताता। तो वो सारे डॉट्स जब कनेक्ट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि कोई ये काम कर ही नहीं रहा, तो इसलिए भाइयों बहनों आपको भी जीवन में कुछ ऐसा करना है जिसमें आप अच्छे हो। तो जरूरी नहीं आप आके बोल पाओ कि इंडिया के आप नंबर 1 हो इस चीज में, पर आप बोल सकते हो पठानकोट में रह के कि मैं अबरोल नगर का नंबर 1 हूं। आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो अपनी किसी कॉलोनी का नंबर 1 हूं, या किसी छोटे शहर का नंबर 1 हूं, या उसमें मोहल्ले का नंबर 1 हूं, बड़े शहर में है, तो आप बोल सकते हो, पर आपको उस चीज में बेटर होना पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि ये ड्रीम 11 की टीम मुझसे अच्छी कोई नहीं बनाता, ठीक है, किसी चीज में भी तो आप हो सकते हो ना, कोई चीज तो ढूंढो आप। बोलने में, समझने में, सिखाने में या सीखने में, कैन somebody teach others how to absorb learning, कि सीखना कैसे है कोई चीज को, क्या ये भी सिखाया जा सकता है? आपको आता नहीं कुछ, लेकिन आपको सीखना बड़ा अच्छा आता है। क्या आप दूसरों को सिखा सकते हो? क्या दूसरों को आप कुछ भी स्किल सेट सिखा सकते हो? क्या आप, एक महिला मुझे सुन रही है, आप बोल सकते हो कि मेरे से अच्छी साड़ी कोई नहीं बांधती इस पूरी सोसाइटी में, मुझे इतने प्लीट की बांधनी आती है, मुझे ऐसे आती है, मुझे 18 तरह से आती है, मैं 1.5 मिनट में बांध सकती हूँ, 80 सेकंड में बांध सकती हूँ। मुकेश अंबानी की बीवी हैं अपनी नीता जी, उनकी साड़ी बांधने वाली की, जहां तक मैंने लास्ट टाइम आर्टिकल पढ़ा था, 2 लाख रुपए। ऐसे सेलिब्रिटी, गूगल करके चेक कर लेना, वो भी बहुतों की करती हैं साड़ी बांधने का सिखाना। क्या आप सिखा सकते हैं? क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे को टाई बांधनी बहुत अच्छी आती है, अमेरिकन वाली भी, यूरोप वाली, ऑक्सफोर्ड वाली, ये वाली इतने पैटर्न की, वो ऐसे बनेगी, वैसे बनेगी, ये बनेगी, ऐसे, मेरे से अच्छा कोई नहीं सीखता? क्या आप सिखा सकते हैं? शिकंजी, अभी गर्मियाँ आएंगी, अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं पर गर्मियों में टाइम है, लेकिन आएंगी, मेरे से अच्छी शिकंजी कोई नहीं बनाता, मेरे पास वो मसाला है। क्यों नहीं बोलते? यू विल एंडियर पीपल। मुझे आप आज ये बताओ, मैं आके खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मेरे से बेटर कोई क्लैरिटी गिवर नहीं है, तो आप लिखो कमेंट सेक्शन में वेदर यू एग्री और डिसएग्री, और कितनों को बुरा लगता है कि आप अपनी तारीफ क्यों कर रहे हो।
अपनी भी करो, और अगर किसी की मैसेज की बुराई करनी है जो आपके काम से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, अगर मैं बोलता हूं हमें टाइम पे शादी करनी चाहिए, तो मैं आचार्य प्रशांत का विरोध पे अपने आप आ गया, इसमें मुझे घबराना नहीं है। जब एक टॉप पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की करता है, तो हम भी तो कंपटीशन है। मैं चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आचार्य प्रशांत, मैं चाहता हूं आचार्य प्रशांत के सारे सब्सक्राइबर मेरे पास आ जाएं, और मेरे तो 2 लाख के करीब अपने, तो मेरे उनसे ज्यादा हो जाएंगे। एक वो जोक है, 2 टीचर जा रही थी मुकेश अंबानी के घर के आगे से, और वो एक वो बोलती है, अरे तेरे को पूरे मुकेश अंबानी की मिल जाए तो कैसा लगे, सब कुछ प्रॉपर्टी और ये, कहते बहुत अच्छा लगे, इसका सब कुछ मिल जाए और मेरी 2 ट्यूशन। तो इंसान को अपने बारे में सोचना, अपना एक मैसेजिंग, उस मैसेजिंग के अगेंस्ट अगर कोई भी है तो वो उसके अगेंस्ट है, एंड वो मैसेज में है। अब कौन डिसाइड करेगा आचार्य प्रशांत ठीक है या मैं ठीक हूं? पब्लिक डिसाइड करेगी? नहीं, पब्लिक पहले ही डिसाइड कर चुकी है जिसको जो पसंद करना है। इट विल जस्ट दैट पीपल विल फॉलो द वन जिससे आपके विचार मिलते हैं, ये भी सच्ची बात है। तो फिर भाइयों बहनों, तो अब आप पूछेंगे, तो अगर सब पहले ही डिसाइड कर दिया है कि किसने चाय पीनी है, किसने कॉफी पीनी है, किसने डोसा खाना है, किसने चने भटूरे खाने हैं, तो फिर आप ऐसा बना ही क्यों रहे हो? ये इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर चने भटूरे वाले हैं तो चने भटूरे खाते रहे, डोसे पे ना चले जाए। और कुछ डोसे वालों का अगर मन ललचा जाए, या उनको ललचवा जाए, क्या वर्ड यूज करना है, ठीक है, कि उनमें लालच पैदा किया जाए कि तुम छोड़ो अपना, ये आके खा के देखो, तो क्या गलत है? काम धंधे में क्या गलत है? को बोले नहीं नहीं, डोसे में तो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ये होता है, हाँ ये भी बात सच है, होता है। और डोसे में तो ये रसम वसम में हार्ट के लिए ठीक होता है, वो बात भी सही है, ठीक है, तो बात तो सही है। तो पर आके खा के देखो ना, किसको खाना है? 22 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र में खा रहे हो, या 50 साल, 55 साल वाले को खिलाया जा रहा है जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होते हैं? उसको तो ना डोसा खाना चाहिए और ना ही उसको भटूरा खाना चाहिए, उसको तो इडली खानी चाहिए, ठीक है, और साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी के साथ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन में लग सकती है कि क्या यार तू कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, डोसा, फिल्टर, ये आचार्य प्रशांत, ये वो। मैं आपका भय निकाल रहा हूँ, अपने आप को अच्छा बोलने का जो भय है आपको, और किसी और को खराब बोलने का भी। बोलो, अगर मेरे को इंडिया का प्रधानमंत्री बनना है तो मैं बन जाऊंगा सिर्फ अपनी तारीफ करके, या मुझे किसी की बुराई भी करनी पड़ेगी कि ये बावड़ी बूचे हैं, ये सारे बावड़ी बूचे हैं, मैं ही शैणा, मैं ही शैणा, ये देखो सींग लगे हुए हैं मेरे, बहुत दिख नहीं रहे तुम्हें? हैं, फील हो रहे हैं, कुछ हो रहा है? ऐसा ना हो जाए भाइयों बहनों। कौन जाके फीता लेके 56 इंच नापता है? किसी से पूछा है आज तक? 56 इंच पता है कितना होता है? मैं अच्छा खासा, मेरा चौड़ा ये है, हरियाणा का हूं मैं भी, ठीक है, और ऐसे बॉडी बॉडी तो नहीं बनाई मैंने, लेकिन मुझे आइडिया है कि 44 इंच कितना होता है, 46 कितना होता है, 48 कितना होता है, 50, 52, 54, 56, ठीक है, आपको भी आइडिया होगा, है? पर कोई बोलता है वो तो बहुत अच्छा लगता है कई लोगों को, है, लगना भी चाहिए। तो फिर आप क्यों नहीं बोल सकते कि मेरा भी 42.5 इंच का है, जिसे 48 इंच, कुछ बोलो। शर्माते किस लिए हो? किससे डरते हो? नहीं हम डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करोगे आप? हर इंसान को, जो आदमी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, डॉक्टर है ना, एक आदमी बोले डॉक्टर के लिए ऑपरेशन करने जाओ, आप किसी चीज का बोलो डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, तो वो यही पूछ रहा है कि डॉक्टर बोले मेरा रोज का काम है। अभी त्रिहान साहब है हमारे गुड़गांव के, मेदांता के, ठीक है, इंडिया के नंबर 1 कार्डियो सर्जन, पता नहीं कितने हजार ऑपरेशन कर रखे हैं। अब है ना कॉन्फिडेंस उनमें कि यार मैं हूं, मेरा नाम ही काफी है। तो अगर उससे कम सर्जन है कोई जिसने सारे तो त्रिहान साहब नहीं हो सकते, अब तो सर्जरियां तो बहुत होती हैं, तो आपको कैसा डॉक्टर अच्छा लगेगा जो डाउटफुल है कि भाई साहब सर्जरी तो मैं कर दूंगा, उसके बाद आप डिसाइड करना कि मैं अच्छा था या नहीं था? आप करवाओगे उससे? आप करवाओगे उससे? आप मुझे बताओ। हैं, आप अपनी बेटी के शादी के लिए हलवाई रखना चाह रहे हो, केटरर रखना चाह रहे हो, बोलो कैसा है तो वो आप रख लो, हमें फिर डिसाइड करना। नहीं, ऐसे धंधा नहीं चलता, धंधा ऐसे नहीं चलता, कोई काम ऐसे नहीं चलता। आप बोलोगे कि कोचिंग कैसी करते हो आप, तो जी आप डिसाइड कर लेना, ज्वाइन कर लो, आपके पास मौका कहाँ है भैया दोबारा जुड़ने का, आने का? यूट्यूब पे 10 करोड़ चैनल्स हैं, 10 करोड़ ज्ञान बांटने वाले हैं, तो बताना पड़ेगा कि भैया मैं हूं नंबर 1। तुम तो नंबर 1 तुम हो, तो तुम्हारे सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि सब्सक्राइबर बेवकूफ है ना।
मेरी बातें नहीं समझ में आती, मैं शाना, मैं इंटेलिजेंट, मैं नंबर वन, मैं देसी घी खिलवा रहा हूं, कहां पचेगा? बहुत लोगों को नहीं पचता ना देसी घी, नहीं समझ में आती ना बात। मैं पहला ऐसा आदमी हूंगा यूट्यूब पे या अदरवाइज जो इतना खुल के बात बता रहा आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसमें मैं हजारों सब्सक्राइबर लूज भी कर सकता हूं इस तरह के वीडियो बना के। किसी की फीलिंग्स हर्ट हो गई, वो उन जिनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी वो आपके वैसे भी काम के नहीं थे। मेरा चैनल एक छुटकू चैनल है, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, क्या बेहतरीन चैनल मेरे को लग रहा है, खुद ही मेरे को अच्छा लगता है। 22,000 कुछ सब्सक्राइबर है, 30,000 35,000 व्यूज आ जाते हैं। ये खोल के बैठे, ये 2 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर, इनके 4 लाख व्यूज नहीं आते। 0.6% लोग भी नहीं देखते इनका। ये कभी जुड़ गए, कभी आ गए दोबारा, कोई कोई रेलेवेंट कंटेंट नहीं है, दिल को छूता नहीं है, प्रैक्टिकल है नहीं, अपनी तारीफ ऐसे करेंगे नहीं और मार्केटिंग कर करके कराएंगे। अरे आप मेरे ऑडियंस मिडिल क्लास हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी कोई चवन्नी खर्च नहीं करता अपनी मार्केटिंग में। मैं तो खुद ही मार्केटिंग हूँ। स्वामी रामदेव जी हैं अपने, वो हमारे को कहते मैं ही हूँ, करो कपाल भारती, करो ये, तो खर्चा मार्केटिंग का आता नहीं, मार्केटिंग का खर्चा नहीं आता तो भाई मैंने, इसलिए तो प्रोडक्ट सस्ता है। मैं आपको आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग 299 रुपीज़ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आपको ले लो, मज़ा आ जाएगा। सारे टेम्पलेट सिखा रखे हैं 299 में, उसमें कोई हाई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है। मेरा कंटेंट में आपको ऐसा लगेगा जैसे दूरदर्शन के 90s के सीरियल। पर क्या ब्योमकेश बख्शी, क्या बढ़िया सीरियल था, क्या बढ़िया स्टोरी थी। आज की देख लो, प्रोडक्शन वैल्यू इतनी हाई रखी है लेकिन कोई एंगेजिंग कंटेंट नहीं है। ब्योमकेश बख्शी वाला देखो, उनके ध्यान से वो माइक भी दिखती थी जहां डायलॉग मार रहा, कई बार हिलती हुई, ठीक है, प्रोडक्शन वैल्यू खराब थी, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं थी। पर आज भी यूट्यूब पे लोग देखते हैं, और आप भी जाके देखो कंटेंट। सिंहासन बत्तीसी आया करता, दादा दादी की कहानियां, कुछ सीरियल्स थे पुराने, क्योंकि वो पुराने टाइम के थे तो नहीं थी प्रोडक्शन वैल्यू और बजट नहीं था। कई मूवीज ऐसी हैं जिनका 15 करोड़ का बजट है। वो कंटारा जो पिक्चर थी कितनी सुपर हिट होगी, उसमें तो आपकी तरह इतने महंगे 250 करोड़ 500 करोड़ 300 करोड़ जो सेल्स एंड मार्केटिंग बजट होता है, उससे कम में तो उसने पूरी पिक्चर बना दी भाई ने। तो अब आपको ये देखना है कि ये खर्चा पानी में नहीं है, आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको कभी कोई अच्छा नहीं बोलने वाला जब तक आप नहीं बोलोगे। शाहरुख खान का गाना है, वो सुना है आपने, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस यू आर द बेस्ट, ऐसे करके बोलती ना लड़कियां भी और लड़के भी सारे ऐसे। पहले आपको एक बार बोलना पड़ेगा आई एम द बेस्ट, और बेस्ट ही बोलना पड़ेगा, पर वो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं बोल सकते बेस्ट, कैसे बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे? आपको खाना बनाना नहीं आता तो खाने में बेस्ट बोल सकते हो, टाई बांधनी नहीं आती तो टाई बांधने में बेस्ट बोल सकते हो, साड़ी बांधने में। मैं कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं बोल रहा यहाँ पे कि साइंस और रिसर्च और क्रिकेट और सब उसकी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब लेट पीपल विल डिसाइड, अपना नहीं करो। ये वो लोग हैं जो खुद कॉन्फिडेंस नहीं है जिनमें, और अपने आप को तुर्रम खा समझते हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक है जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चाहते हैं भाई साहब किसी तरह कॉन्फिडेंस आ जाए, आप सिखा दो, आपको मानते हैं, आप बड़े सही लगते हो, ये तो सीख जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपनी नजरों में तो कम नहीं समझते, लेकिन लोगों को कतराते हैं बताने में। फिर उनको कोई बोल जाता है आगे आके, तो लगता है यार ये तो एक आम आदमी से ही लग रहा था, ये तो नॉर्मल ऐसे सोफे पे बैठा है, हेलीकॉप्टर पे भी नहीं आता, इसकी तो ऐड भी नहीं आती, इसका तो हमें ज्यादा आगे पीछे का भी नहीं पता, ये नहीं पता या कैसे अपने आप को नंबर वन बनाया, ऐसे इतना आसान है, किसने बनाया नंबर वन? मैंने बनाया। जंगल में शेर राजा क्यों होता है? ना सबसे तेज भाग सकता कि चीता भाग जाता है, ना सबसे बड़ा क्योंकि हाथी इतना बड़ा है, ना सबसे ऊंचा क्योंकि जिराफ उतना ऊंचा है, पर वो फिर भी राजा क्यों है? क्योंकि वो समझता है वो राजा है, वो मानता है, वो कहता है मैं ही राजा हूं। तो बोल दिया हाँ भाई जंगल में, हाँ कौन है भाई, ये है, ठीक है। कल को अगर गधा भी मानने लग जाए अपने आप को और लोग मान लें एक बार, या कुछ डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी है नहीं एक्चुअली जंगल में, ठीक है, पर अगर डेमोक्रेसी में आप समझो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो कोई भी बन सकता है, जो बन जाएगा वही। और जिसको बनना है उसको दूसरों को नीचा दिखाना पड़ेगा। एंड ये इसमें मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास सेंसिबिलिटीज को डिसीजन मेकिंग में वो हो जाती है, को कहते हैं भाई साहब मुझे, मैं हूं जैसे, मुझे ये पॉलिटिशियन भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। मैं आज बता रहा हूं, रिकॉर्डिंग में पहले नहीं बताया, मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं, मुझे राहुल भी बहुत अच्छा लगता है, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। क्या दोनों को वोट दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता ना। मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े नहीं बहुत अच्छे, दोनों के दोनों। दोनों में बहुत कुछ सीखने को है। मैं कभी दोनों के बारे में बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी का भी बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो सुनना हो, बनाऊंगा बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। और मैं
पर देन आपस में एक दूसरे को कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? दोनों को छोड़ दूं? दोनों को डिसलाइक नहीं करूं? दोनों को लाइक करूं और ज्यादा लाइक करूं? क्या करूं? दैट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस. आई कैन स्टिल लाइक द थर्ड वन ऑल्सो, फोर्थ वन ऑल्सो एंड देम ऑल्सो. पर ये विरोधाभास के साथ जीने के लिए एक सहजता चाहिए जो मिडिल क्लास में नहीं है. मिडिल क्लास कहती है कि यार तेरे को लाइक करते हैं, उसको भी करते हैं, पर तू उसको बुरा मत बोल. अरे भाई, क्योंकि तूने अगर उसको बुरा बोल दिया तो प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी. सपोज मैं मोदी जी को लाइक करता हूं, राहुल जी को लाइक करता हूं, दोनों को लाइक करता हूं. अगर मोदी जी ने राहुल जी के खिलाफ कुछ बोल दिया या राहुल जी ने मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, क्योंकि मैं दोनों को पसंद करता हूं, तो अब प्रॉब्लम यह आ जाएगी कि मुझे एक को अब डिसलाइक करना पड़ेगा. नेचुरल. क्योंकि भाई मैं इसको लाइक करता हूं, अगर इसने इसका बुरा बोला है, तो अगर मुझे इसको अभी कंटिन्यू करना है लाइक करने के लिए, तो मुझे इसका साथ छोड़ना पड़ेगा. पर मैं लाइक तो इसको भी करता हूं. इट इज लाइक कि रसगुल्ला टेलिंग गुलाब जामुन दैट गुलाब जामुन से अच्छा है रसगुल्ला, एंड गुलाब जामुन सिंह की नहीं नहीं आई एम बेटर रसगुल्ला. अरे भैया, हम हरियाणा वाले, हम तो रसगुल्ला भी खावा है, गुलाब जामुन भी खावा है, खीर भी खावा है, हलवा भी खावा है. टेक वॉट एवर कम्स टू यू एंड बी फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ देम. इंडिया लेवल पे देखो, अगर इंडिया किसी एक देश का दोस्त है और किसी दूसरे देश का भी दोस्त है, और वो दोनों दोस्त जूत बजा रहे हैं आपस में, तो तुम्हें साइड्स लेनी जरूरी है. तुम देखो ना कि कौन लॉजिक बात कर रहा है, किससे क्या रिश्ते निकाल सकते हैं, क्या करना है. बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम ना, कि कोई अपनी तारीफ करे या किसी की बुराई करेगा. यही देखो हायर ऑर्डर थिंकिंग वीडियो है. लग जाते हैं 22-23-24 मिनट समझाने में. शॉर्ट्स में नहीं समझाया जा सकता, एग्जाम्पल्स के तहत ही समझाया जाता है. पर यू बीइंग मिडिल क्लास, व्हाई आर यू सेइंग कि नहीं हम डिसाइड करेंगे और तुम आपस में कुछ ऐसे ऐसे मत करो. भैया, कोको कोला और पेप्सी भी बोलेगी कौन सा मेरे में अच्छा है. ठीक है, ये एयरटेल जियो वाले भी अपने अपने स्कीम निकाल लेंगे, मेरी बढ़िया ये बढ़िया, क्योंकि भाई डायरेक्ट कंपटीशन है. ऐसे नहीं कर सकते. हम मर्यादा का जरूर फॉलो करना चाहिए. दैट इज समथिंग विच आई ऑल्सो एग्री. अब शब्द नहीं बोलने चाहिए, दैट इज ऑल्सो आई एग्री. बट अगर मैसेजिंग जा रही है, तो उस मैसेजिंग का विरोध करना कब से गलत हो गया? अगर मैं कहता हूं टाइम पे शादी करो, टाइम पे बच्चे करो, करने चाहिए भाई, बढ़िया है, और कोई कह रहा है कि नहीं, बुद्धि विवेक चेतना ही जगानी है 42 साल तक, 45 साल तक, और फिर ये वाले काम करने हैं जो मैं बोल रहा हूं 24, 25, 26 में कर लो, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है. मैं बोलता हूं घर पहले खरीदना चाहिए 24, 25, वारी को जो बोलते हैं एक्सेल एक्सेल कहना चाहिए, 42 साल पे जाके घर खरीदना चाहिए. वो भी अगर एक खरीदना चाहो तो भी वो मेरे को 42 पे भी घर ही खरीदना, तो मैं 24 पे क्यों नहीं खरीद सकता? और फिर मैं पैसे क्यों नहीं डाल सकता उस म्यूचुअल फंड में? नहीं नहीं, वो कैसे डालोगे तुम? तो ईएमआई में चली जाएगी, तो ईएमआई भी खत्म होगी, रेंट भी बढ़ेगा, तनख्वाह भी बढ़ेगी. और वो मैं सारे इकट्ठे करते करते मार्केट डाउन हो गया. जब तक मेरा टाइम आया घर खरीदने का, प्रॉपर्टी बढ़ गई और मार्केट गिर गया, फिर कहाँ जाऊंगा? नहीं, तो फिर आप करते रहना. अगर आप 90 साल तक करेंगे तो फिर आपके इतने पैसे हो जाएंगे, ना दांत रहेगी ना आंत रहेगी. तो कॉन्फ्लिक्ट है, मैसेजिंग है. और ये बताना जरूरी है कि मेरी बात में ज्यादा तर्क है, मैं ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, मैं ज्यादा लोगों की लाइफ का भला कर रहा हूं, ज्यादा लोग मेरा थैंक यू कर रहे हैं, एंड मैं लोगों को डायरेक्टली समझा रहा हूं. तो नेवर यू विल कंटिन्यू सीइंग, जिसको मैं आज बोल रहा हूं कि आज तक मैंने क्लियर नहीं बोला, जिसको मेरे ये कहने पे कि मैं अपने मेरे गुणगान करने में जो मैं करता हूं अपने, यार तुम अपना गुणगान नहीं कर सकते, तुम अपना भला नहीं कर सकते, तुम किसका करोगे? यू ऑल शुड, आप सबका सबसे बड़ा फेवरेट पर्सन आप खुद होने चाहिए, फिर दूसरा किसी का नंबर आना चाहिए. मैं सबसे ज्यादा अपने आप को पहले प्यार करो ना, अपने फेवरेट, फिर किसी को दे पाओगे. अपने आप से नफरत करोगे या अपने आप को कहीं टॉप 10 में भी नहीं डालोगे, तो कैसे चलेगा काम? मेहनत करनी पड़ेगी. मैंने आपको बताया, अगर आप 10 आउट ऑफ 100 हो तो आप 90 आउट ऑफ 100 नहीं बन सकते, पर 70, 75, 80 हो तो 90 हो जाएंगे. और 90 जिस दिन हो गए ना, बोलना शुरू कर दिया, दुनिया 95 बना देगी. मैं अपने एग्जाम्पल में बताता हूं. मैं बोलता हूं रियल एस्टेट पे मेरे से ऊपर कोई नहीं इंडिया में ज्ञान में, ठीक है. मेरे को मैसेज आया, या यस नंबर 1 क्लैरिटी क्योर टेल मी, ये कैपिटल के इनका कोई सवाल आया था 1.5 साल पहले. उस टाइम रूल चेंज हुआ था, और इतनी एडवर्टाइजमेंट करके नहीं गवर्नमेंट चेंज करती, आपको पता है. और वो बस हुआ ही था, मेरे को पता नहीं था, या पूरी मेरे को आंसर मैं दे नहीं पा रहा था. तो मेरा क्लेम यही है, अगर मेरे को सवाल का जवाब नहीं पता, असल में तो सारे पता है, पर ऐसा कोई सवाल का जवाब नहीं है जो मैं क्लेम करता हूं मैं नंबर 1 हूं जिस चीज में, कि मैं आपको 24 घंटे में नहीं दे दूंगा पूरी क्लैरिटी से. तो वो भी दुनिया बना देती है यार आपको. आप 80 आउट ऑफ 100 हो और आप बोलो मैं 90, 95 हूं, दुनिया आपको 100 बनाएगी, खुद ही ज्ञान दे दे के, खुद ही.
मेरे को जितने फॉरवर्ड्स, जितने मैसेजेस, जितना आता है कोई भी चीज पे, क्राउड सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, फंडिंग होती है ना, क्राउड फंडिंग आपको समझ में आता है। एक इंफॉर्मेशन है, फिर नॉलेज है, फिर विजडम है, तो वो मेरे को जितना लोग देते हैं, मैं जो वीडियो बनाता हूं जब वो छपता है अखबार में, मैं अखबार पढ़ता नहीं, जस्ट डिस्क्लेमर, आई डोंट रीड एनी न्यूज़पेपर पर्सनली, कभी को पढ़ता ही नहीं मैं, क्योंकि फिर वही है कि वो फिर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आती है अखबार में, लोगों को ये नहीं पता, वो एडवर्टाइजमेंट जो छपती है ना अलग से, वही एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बाकी भी एडवर्टाइजमेंट ही है, और वो एडवर्टाइजमेंट हमारे जैसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे को अखबार में जो मैं चीज़ें बोलता हूँ और मैं कहता हूँ 3 से 6 महीने बाद छपेंगी, जो मैं आज बोल रहा हूँ, जो वो छपती हैं, तो मेरा ऑडियंस, आप सब्सक्राइबर्स जो जुड़े हैं मेरे से, उससे जो नंबर दिया हुआ है वो सिर्फ अब टेलीग्राम पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप मत करना, वो हैंग हो जाता है, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी, उसमें वो पक गया हूँ मैं, ठीक है। तो सिर्फ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम थोड़ा काम धंधे वाली चीज़ होती है, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, कभी भी शर्माना नहीं है अपने आप को अच्छा बोलने में, और अपने आप को बेस्ट नहीं बोल सकते तो गुड बोलो, पहले पहले बोलो मैं गुड हूँ, आई एम वेरी गुड इट, फिर धीरे धीरे बेस्ट की तरफ जाओ, जब बेस्ट हो जाओ। पर गुड बोलने में क्या है, नहीं नहीं आप ही करना, आप डिसाइड करना ना, जीना। पब्लिक डिसाइड नहीं करती, पब्लिक को बताया जाता है, पब्लिक को समझाया नहीं जाता, पब्लिक को बताया जाता है, और पब्लिक फिर मानती है, और फिर ऐसे ही वोट बनते हैं, ऐसे ही आप लीडर बनते हैं, ऐसे ही आप प्रोडक्ट बताते हैं, ऐसे ही चलता है। सुनने में बुरा लगेगा, पब्लिक को लगता है कि वो डिसाइड कर रही, कुछ डिसाइड नहीं कर रही। ये सारी इतना बड़ा तंत्र बना हुआ है, जस्ट बिकॉज मेरा कोई सेल्स बजट नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरा कोई मार्केटिंग बजट नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं ऐड रन नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे से हक छीन लेंगे कि मैं अपनी तारीफ कर लूँ, क्योंकि फिर आप क्या चाह रहे हैं कि दुनिया मेरी तारीफ करे, फिर उसको मैं कंसोलिडेट करूं। मेरे को रोज 200 मैसेजेस आते हैं कि मैंने लोगों की लाइफ बदल दी, अब मैं कैसे कैसे उसको करूं, साइट बनाऊं, टेस्टिमोनियल डालूं, स्क्रीनशॉट लूं, स्टेटस पे डालूं, क्या मेहनत लगेगी ना, बहुत बहुत मेहनत लगेगी, मेहनत का काम है ना, भी लोग जुड़ रहे हैं, उनकी लाइफ बदल दी, बहुत लोग, शुक्रिया है, शादियों में लोगों को फर्क पड़ गया है, लोगों को मेंटल पीस में फर्क पड़ गया है, लोगों को सुकून आने लग गया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि फिर मैं, नहीं तो और क्या होगा, कमेंट सेक्शन में तो दिखेगा, अगर मैंने, जो मेरा ऑडियंस अभी तक सुन रहा है, आपकी लाइफ में कोई चेंज लाया है पिछले वॉट एवर देर से आप देख रहे हैं, जो मैसेजेस के माध्यम से आता है, तो मैं उसको सीधा रिजल्ट ही बता देता हूँ उसका कि भाई मेरे से अच्छा ये, क्योंकि जो मैं नंबर 1 क्यों बोल रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ कर ही नहीं रहा कोई। आप लोगों को भी ऐसे काम ढूंढने चाहिए जो ज़्यादा लोग कर ही नहीं रहे और उनकी ज़रूरत है, तो यू विल डू वेल, एंड नेवर एवर शाय फ्रॉम सेइंग दैट यू आर गुड। बेस्ट बोलने में मुझे पता है गुड और बेस्ट की उम्र निकल जाती है, गुड से बेस्ट बनने में उम्र निकल जाती है, ये मैं मानता हूँ, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। क्लेम करने की स्टेज भी, एक्चुअल बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है, इट इज ऑल रिलेटिव। हम सनातन से ये सीखते हैं, सब अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ नहीं है, सब अपने 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 सच के साथ जी रहे हैं। मेरा सच ये है कि इस चीज़ में मैं बेस्ट हूँ, ये मेरा सच है, ये आपका सच भी हो सकता है आप माने तो, और बेस्ट नहीं है तो भैया तुम्हें तो मेरे से बेटर कोई मिल नहीं रहा, नाम बता दो, अच्छा मिल गया तो जाओ फिर उसके पास, मेरी क्यों सुन रहे हो, सिंपल सी बात है, जाओ, आपको मिल गया ना, जाओ। नहीं वो भी अच्छा है, आप भी अच्छे हो, पर बेस्ट मत कहो, क्यों, क्यों नहीं कहें, क्यों, आपके दिमाग को थोड़ा सी तकलीफ होती है, आपका विरोधाभास आता है, आपके दिमाग में वो कुछ आता है कि टेंशन, उसके लिए मैं क्यों अपने आप को डिनाई करूं, यू लिव विद दैट फैक्ट ना। मैं अगर 100 में से 80 बातें सेंस बोल रहा हूं आपके लिए, और उसमें से 60% बातें आपको बहुत बेटर सिचुएशन में ले जा रही हैं, बी हैप्पी विद इट। 100 आउट ऑफ 100 तो कभी वैसे होता ही नहीं है लाइफ में, किसी की 40 ले जा रही है, किसी की 30 ले जा रही है, तो स्ट्रेट फेस के साथ आकर बोलो एक। और अब मुझे बताओ जाते जाते कि अगर मैं हूं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, तो कमेंट सेक्शन में लिखो आप, और नहीं हूं तो फिर किसी और का नाम लिख दो, पर मैं क्लैरिटी उन चीज़ों पे देता हूं जो आपकी रोज़मर्रा पे इफेक्ट करती हैं, जबरदस्ती अल्लम बल्लम पे जाके नहीं देता स्पिरिचुअलिटी, and then we have to do ask your question why you doing that, see ऐसे नहीं करता मैं। जमीन से जुड़ा हुआ जो नेता है ना, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है जो वोट ले जाता है, मैं वो वाला क्रिएटर हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ी हुई वोटें ले जाता हूँ मैं। बाकी हाई फाई वाले स्टाइल वाले वो हैं कहीं, ठीक है, बट वो कहीं पहुँचते नहीं उनसे, बस वैसा लगता है कि हाँ मज़ा आया, जैसे वो मेरी गो राउंड ऐसे ऐसे चलता है ना, मज़ा तो आता है, ऐसे ऊपर गए फिर नीचे आए फिर चले गए,
मज़ा तो आया, फिर उतर के वहीं खड़े हो गए, कहीं पहुंचे नहीं, ही डिडंट रीच एनीवेयर। तो ये बहुत हो रहा है मामला। तो मेरा मामला ये नहीं, मेरा मामला आराम से चल लो एंड कहीं लाइफ में पहुंच जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया, और रिक्वेस्ट और है, एक दो सब्सक्राइबर्स और ऐड कराओ, कुछ तो लाखों में आगे और बढ़े हम, ठीक है। फिर इतनों से पंगे ले रखे लेने हैं और बोलना है इनके बारे में, तो थोड़ा तो होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा भी नहीं कि इंडिया में मेरी बातें समझने वाले इतने लोग कम ही हैं, नहीं, बहुत है, बहुत तक पहुंचना है, बहुत लोग समझते हैं एंड सरलता से बताने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।